हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये जो अस्तर वाले कुर्ते की सिलाई किस तरह से करते हैं। इसकी कटिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसको किस तरह से सिलाई करते हैं आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से मैं खोल लूंगी और खोलने के बाद मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से नीचे से भी हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम तीनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले कच्चा सिलाई करना है, फिर उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब मैं इस तरह से फ्रंट वाला जो पार्ट में मेरा कपड़ा जोड़ने के लिए मैंने कट करके रखी थी, इसको मैं जोड़ लूंगी इस तरह से। इस तरह से मैंने इसकी साइड तीनों साइड से मैंने सिलाई कर लिए, यहाँ से भी सिलाई कर लिए। और अब मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। यहाँ से 2.5 इंच के हिसाब से मैं इस पे निशान लगा लिए हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को अस्तर को छोटा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको भी सिल लिए। तो इस तरह से मैंने इस साइड से सिलाई लगा ली है, यहाँ से भी, और इसको भी मैंने जोड़ के फोल्ड कर लिए इस तरह से। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद मैं अब गले का कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने गले का जो लंबाई है वो 6 इंच का रखी थी इस तरह से। और यहाँ से चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच पे रखी थी और यहाँ से 3 इंच रखी थी। तो इस तरह से मैं इसकी अब कटिंग कर लूँगी। और यहाँ से जो हम आर्म होल की गोलाई दे रखे थे 1 इंच अंदर की तरफ, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर रखना है इस तरह से। और यहाँ से मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी इसकी। और यहाँ से भी 1/2 इंच डाउन करना है कंधे को। और यहाँ से आर्म होल की गोलाई की भी छटाई करनी है। और अब मैं बैक वाला पार्ट की भी गले की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से दोनों आर्म होल को इस तरह से मिला लूँगी। और यहाँ से मैं इसकी लंबाई जो है ये 3.5 इंच पे रखी थी और यहाँ से भी मैं 2.25 और यहाँ से 3 इंच। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और यहाँ से भी हम शोल्डर का डाउन करेंगे इस तरह से। और अब मैं दोनों पार्ट को जोड़ लूँगी इस तरह से। एक साइड से मैं जोड़ूंगी, फिर इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरह से एक साइड जोड़ने के बाद मैं इस पे पाइपिंग लगाऊंगी। अब मैं इसकी शोल्डर को जॉइंट कर लिए हैं और अब मैं इस पे पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैं इस तरह से कपड़े ले लूँगी और इस तरह से इसको एक कोने को इस तरह से फोल्ड करते हैं। ये उरे पट्टी चाहिए होता है पाइपिंग बनाने के लिए। गले पट्टी जो गले में जो पाइपिंग लगाता है उसके लिए उरे पट्टी ज़रूरत होती है।
और बाजू के लिए सीधा पट्टी भी चल जाता है। तो इस तरह से तिरछा कटिंग करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से पूरे पट्टी कट कर रही हूँ। तो इसको इतना 1.5 इंच मार्जिन के हिसाब से इसकी कटिंग करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने पट्टी कट कर ली है। तो इस तरह से पट्टी कट करने के बाद मैं इस तरह से डोरी ले लूँगी और ये डोरी को इस तरह से रखूँगी। और मैंने इस पर सिंगल बूट लगा लिए हैं। ये लेफ़्ट साइड वाला कट है। तो इस तरह से कट के बिल्कुल किनारे से इस तरह से सुई को रखना है। सुई ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए, बीच में इस तरह से टच होना चाहिए हाथ उंगली। तो इस तरह से अब मैं एक साइड में ज़्यादा और एक साइड में इस तरह से, इस साइड में कम कपड़ा दबाऊंगी और ये ज़्यादा हमारा कपड़ा इस तरह से रहेगा। और ऐसे हम पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से पाइपिंग बनता है। तो मेरे पास ये बना हुआ है पहले से, तो मैं इसीलिए आपको दिखाने के लिए इस तरह से छोटे कपड़े में बना के बता रही हूँ। तो इस तरह से डोरी पाइपिंग बनाते हैं, बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ टाइट। ये इस तरह से पतली डोरी बनते हैं। तो अब मैं ये वाला पट्टी को लूँगी, इस तरह से कपड़े को रखूँगी और रखने के बाद हम ये वाला पार्ट, ये जो हमारा छोटा वाला कपड़ा है, इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे और बड़ा वाला पार्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और रखने के बाद एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसमें हम सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से पूरे में हम एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इस तरह से पाइपिंग को लगा लेंगे। तो इस तरह से एक बार मैंने पूरे में सिलाई लगा लिए, पाइपिंग को इस तरह से लगा लिए और बराबर कपड़ा हमारा दबना चाहिए। पीछे नीचे वाला जो कपड़ा है बराबर दबना चाहिए। और अब मैं एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से पूरे में फिर से दोबारा इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर दूंगी। और ध्यान से ये कपड़ा जो कुर्ते का कपड़ा है ये इसको ये कटना है, ध्यान रखना है ये वाला कपड़ा कट ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने कट करने के बाद इसके ऊपर से इसको ये वाला कपड़ा को मैं इस तरह से अंदर की तरफ कर लूँगी और एक पैर की मार्जिन के हिसाब से इसमें सिलाई चला लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इस पर पाइपिंग लगा लिए हैं और अब मैं इसकी कंधा जोड़ लूँगी। इस तरह से दोनों कंधा को बराबर मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कंधा को भी जोड़ लिए हैं और अब मैं इसमें बाजू लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने बाजू तैयार कर लिए हैं। इस तरह से अगर आपको इसकी इस तरह से बाजू बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसका मैंने वीडियो डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा कुर्ते का फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ उल्टा इस तरह से रख लेंगे और रखने के बाद इसका ये जो गोलाई है
बाजू का ये फ्रंट वाला पार्ट का जो गोलाई है ये हम ऊपर की तरफ लेंगे, ये बाजू को सीधा रखेंगे और रखने के बाद इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और हम एक साइड से इसको सिलेंगे। इस तरह से एक साइड से हम इसको पकड़ लेंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। तो यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम एक प्लेट इस तरह से खोल देंगे। तो इस तरह से मैंने एक बार सिलाई चला लिए हैं और अब मैं इसको इस तरह से सिलाई करूँगी। ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम अंदर की साइड सिल लेंगे, इस तरह से अंदर कर देंगे। तो ये हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ आएगा। ये कपड़ा हमारा इस साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से सिलाई चला लेना है। तो इस तरह से मैंने एक साइड का बाजू लगा लिया। अब मैं दूसरे साइड की बाजू को भी इस तरह से लगा के तैयार कर लूँगी। अब मैं इस तरह से दोनों साइड में बाजू को लगा लिए है इस तरह से, और अब मैं इस पर फिटिंग लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को उल्टा कर लूँगी और उल्टा करने के बाद मैं इस तरह से इस पर निशान लगाऊंगी। 9 इंच पे इसकी मोहरी है 9 इंच, तो इसके हाफ हो जाएगा 4.5 इंच। तो इस तरह से मैं 4.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को मैं इस तरह से मिलाऊंगी। इस तरह से यहाँ से मिला के सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से दोनों कट को मिलाऊंगी और मिलाते हुए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। ये जो हमने निशान लगा के रखे थे फिटिंग का, इसके ऊपर से हमको सिलाई चला लेनी है।
तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई को रोकने के बाद थोड़ी दूर तक हमको इसी सिलाई के ऊपर से लेना है, फिर साइड से एक सिलाई और लेना है ताकि हम बाद में फिटिंग के खोल सके। तो इस तरह से मैंने एक साइड में फिटिंग का सिलाई लगा लिया और अब मैं दूसरी साइड में भी इसी तरह से लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में फिटिंग का निशान फिटिंग लगा लिए। इस तरह से दोनों साइड में फिटिंग लगा लिए और अब मैं यहाँ पे नीचे इस तरह से चौक बिठाऊंगी। ये जो हमने निशान लगा के रखे थे इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के रखी थी तुरपाई पट्टी के लिए। तो इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी, फिर यहाँ पे इस तरह से इस किनारे को अंदर कर दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से हमको सिलाई लगा लेना है। कच्चा सिलाई लगाना है हमको, बाद में इसमें तुरपाई करेंगे हम। तो इस तरह से यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये अपने आप फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। और फिर सुई को यहाँ पे लाके रोकना है, इस तरह से रोकना है और रोकने के बाद ऐसे घुमा के इस तरह से इसको भी फोल्ड करना है। इस तरह से एक बार फोल्ड कर दिए, फिर इस तरह से फिर वापस इसको सुई को यहाँ पे रोक के घुमा लेना है कपड़े को। और घुमाने के बाद ये निशान जो हमने लगा रखे थे इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। एक बार फोल्ड कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से मैंने एक इस साइड में सिलाई लगा लिए हैं और अब मैं दूसरी साइड में भी इस साइड को भी फोल्ड कर लूँगी। इसी तरह से इसको भी फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड के किनारा को फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई लेके मैंने इसको भी फोल्ड कर दिए। तो इसकी लंबाई मेरे को 40 रखनी थी। तो इस तरह से कपड़ा कम था तो मैं इस पे कपड़े को जोड़ के फिर इसको फोल्ड कर दिया। इसी कपड़े को कट करके इस पे जॉइंट लगा दिए और जॉइंट लगाने के बाद तुरपाई पट्टी इस तरह से मैंने लगा ली। तो इस तरह से 40 इंच तैयार हो गया। तो इस तरह से मेरा कुर्ता जो है वो कंप्लीट हो चुका है
अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।